रेलवे ने परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया और इसके बाद आप देखेंगे कि साल में कम से कम 5 एग्जाम हैं जो रेलवे के छात्रों को देने हैं। एएलपी का अभी फॉर्म भरा जा रहा है, 10 दिन अभी उसमें भी समय बाकी है। बहुत सारे छात्रों ने फॉर्म भर दिया, बहुत सारे छात्रों ने फॉर्म नहीं भरा है। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है उसका सवाल है कि एएलपी के लिए अब सबसे सेफ जोन कौन सा होने वाला है। बहुत कम सीट है, इसके बाद वो सेफ जोन जानना चाह रहे हैं। इसके झा सर हमारे साथ हैं, देखिए सर से सारी बातें करेंगे, कैसे तैयारी करें, क्या सेफ जोन रहेगा, और छात्रों का बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि ग्रुप डी में क्या आईटीआर रहेगा या फिर नहीं रहेगा। ये सबसे बड़ा सवाल है। चलिए सर से बातें करते हुए इन तमाम चीज़ों को जानते हैं। सर ऑन ड्यूटी में आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर सबसे पहला सवाल, अभी 10 दिन का समय बाकी है सर, और एएलपी का जो फॉर्म भरा जा रहा है तो बहुत सारे छात्रों ने भर दिया, बहुत सारे छात्रों ने नहीं भरा है। तो जिन्होंने नहीं भरा है सर उसका सवाल है कि सबसे सेफ जोन क्या रह सकता है, क्या रह सकता है सर? देखिए, सेफ जोन की अगर हम बात करें तो सेफ जोन का ये नहीं कह सकते कि कौन सा सेफ जोन रहेगा, इसके बारे में कोई बात नहीं कर सकते। बट अगर आप भरना चाहते हैं तो मेरा मानना है कि जो सबसे ज़्यादा है टॉप 3 उसको छोड़ दीजिए, और जो सबसे नीचे है टॉप 3 उसको छोड़ दीजिए। अब बीच वाला कोई भी बोर्ड अपने कैटेगरी के हिसाब से, आपके कैटेगरी में जहां उस हिसाब से चौथे 5वें नंबर पे जहां सीट है वो वाला फॉर्म आप भर दीजिए, तो उम्मीद करेंगे कि ठीक ही रहेगा। बाकी आप किसी भी बोर्ड में भरिए, पढ़ना आपको बहुत ज़्यादा है, ये बात आप मान के चलिए। और आप अभी जो भी पढ़ाई कर रहे हैं वो सिर्फ एएलपी के लिए नहीं कर रहे हैं, एएलपी टेक्नीशियन दोनों के लिए कर रहे हैं, चूँकि लगभग 9,000 वैकेंसी वो आना है, 6,000 ये, तो लगभग 15,000 वैकेंसी के लिए आपको फाइट करना है, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है। एक में साइको है, एक में साइको नहीं है। तो आप ये सोचकर नहीं पढ़िए कि मैं तो 5,696 पोस्ट के लिए पढ़ रहा हूँ। आपको ये सोच के पढ़ना है कि मैं 15,000 पोस्ट के लिए पढ़ रहा हूँ और आने वाले 3 और एग्जाम के लिए पढ़ रहा हूँ, क्योंकि सबका सिलेबस लगभग सेम है। आप जब देखिएगा तो जो सिलेबस एलपी सीबीटी 1 का है वही सिलेबस टेक्नीशियन सीबीटी 1 का है, वही सिलेबस ग्रुप डी के एग्जाम का है। तो लगभग तीनों का सिलेबस सेम है। तो उधर फिर आप एनटीपीसी ग्रुप ले लीजिए, अंडर ग्रेजुएट लेवल, ग्रेजुएट लेवल, तो उसका भी खाली आर्ट्स उसमें जुड़ जाएगा, बाकी सब सिलेबस सेम है, मैथ रीजनिंग साइंस। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप अभी जो तैयारी कर रहे हैं वो एक एग्जाम के लिए नहीं हो, 5 एग्जाम के लिए। तो थोड़ा सा आपको कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा और उम्मीद करेंगे कि आप बढ़ाइएगा, क्योंकि पीछे जो चीजें हुई उसको हम लोग छोड़कर आगे बढ़ते हैं। और कोशिश कीजिए कि अभी आने वाले 5 एग्जाम के लिए जितना ज्यादा से ज्यादा होता है आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, और जितना ज्यादा से ज्यादा होता है टेस्ट दीजिए। आप विश्वास कीजिए, अगर ये वैकेंसी हर साल आपको मिलने जा रही है तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए पॉजिटिव खबर है। और हर साल आपको 5 एग्जाम देना पड़ेगा, 5 एग्जाम से होकर गुजरना पड़ेगा, तो आपको मौका भी मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा हतोत्साहित तब हो जाता है बच्चा जब वो सिलेबस को देखता है कि बहुत बड़ा है। सिलेबस तो दोस्त बहुत बड़ा है, समय भी बहुत कम है। अगर आप देखें अभी तो फरवरी का आधा चला गया है, मार्च अप्रैल मई 3-3.5 महीना का समय है, और सिलेबस बहुत बड़ा है। तो ये नहीं सोचना है कि कल से करेंगे, आज से शुरू कीजिए, अभी से शुरू कीजिए। लड़ाई आपने लड़ ली, अब पढ़ाई करना होगा। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैथ, रीजनिंग और जीके करना बहुत जरूरी है। और खासकर अगर आपको रेलवे के सारे एग्जाम के चैप्टर वाइज टाइप वाइज में अगर मैथ मिल जाए और सेम इसी तरीके से रीजनिंग में भी चैप्टर वाइज टाइप वाइज आपको मिल जाए, और 27 प्लस फैक्ट्स के रूप में, सार संग्रह के रूप में आपको ये किताब मिल जाए, तो आपका जो भी एग्जाम है, चाहे एलपी का भी आने वाला है, आरपीएफ ऐसा आने वाला, कांस्टेबल आने वाला है, जी आने वाला, ग्रुप डी एंट्री, सभी के सभी क्वेश्चन करके कवर किए गए हैं, और टीसीएसपी के सारे इसमें दिए गए हैं। तो आप इसको जरूर देखिए, ये आपके बहुत कारगर रहेगा। छात्र कहीं न कहीं तैयारी शुरू कर चुके हैं और आपसे सर इतने सारे छात्र जुड़े हुए, रेलवे में शायद ही आपसे ज़्यादा छात्र किसी से जुड़े हों, और इतने ज़्यादा समय से अनुभव है सर रेलवे छात्रों को पढ़ाने का। लेकिन सर छात्र अभी एक कहीं न कहीं एक ऊहापोह की स्थिति में है कि क्या कुछ हो सकता है, आईटीआई वाले रहेंगे ग्रुप डी में या फिर नहीं रहेंगे? क्या सर उस पर क्या कुछ अपडेट निकल देखिए, कर आ इस रहा पर क्या था कि जब हम लोग मीटिंग में बैठे हुए थे तो ऐसा नहीं है कि हमने आईटीआई, बहुत सारे बच्चे कहते हैं जहाज सर ने, पटना वाले टीचरों ने आईटीआई हटवा दिया ग्रुप डी में। हम देख रहे थे कुछ कुछ लोगों को सोशल मीडिया पे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। हुआ क्या था मैं बताता हूँ, इस रियल में वाकया क्या हुआ था कि जब हम लोग बैठे हुए थे सब लोग मीटिंग में, तो बातें चल रही थी कि क्या ग्रुप डी में आईटीआई अनिवार्य होगा। तो उन्होंने कहा देखो, बोर्ड के मेंबरों का कहना था कि ग्रुप डी में अगर हम आईटीआई अनिवार्य कर देते हैं तो नॉन आईटीआई वाले आंदोलन कर देंगे। तो हम अगर आईटीआई अनिवार्य नहीं करते हैं तो नॉन आईटीआई वाले भी फॉर्म भरेंगे और आईटीआई वाले भी फॉर्म भरेंगे। ये कह के उन्होंने अपनी बात रखी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप जो ये रेलवे भर्ती बोर्ड की मंशा है, ये हमारी मंशा नहीं है, ये हाँ या किसी भी टीचर की मंशा नहीं है, किसी ने भी टीचर की औकात नहीं है, मेरी भी औकात नहीं है मेरे दोस्त कि मैं किसी चीज़ को हटा दूं या किसी चीज़ को जोड़ दूं। हम लोग अपना ओपिनियन दे सकते हैं। सिलेबस बदलने की बात आई थी तो वहाँ
वहाँ हमने स्ट्रिक्टली कहा था कि सिलेबस अगर आप बदलिएगा तो कहीं ना कहीं बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, तो इसलिए सिलेबस उन्होंने कहा कि हम नहीं बदलेंगे। लेकिन यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि अगर हम ITI अनिवार्य कर देंगे तो पिछले बार के जैसा फिर आंदोलन होगा, तो इसलिए हम ITI को अनिवार्य नहीं करेंगे। ऐसा वो भी मामला विचाराधीन है, ऐसा नहीं कि कुछ फाइनल हो गया है। तो हमने मेरे दोस्त ना अनिवार्य करवाया। अभी तक सर मीटिंग में जो निकल कर आई है कि हम इस पर हाँ, चीजें बात करेंगे, लेकिन ज्यादा उम्मीद है कि ITI हटा दिया जाएगा। ये ज्यादा उम्मीद है उनके हाव भाव से जो हमको लगा। अच्छा, जिस प्रकार से सर वो पहले जो मीटिंग में उन लोगों ने बात करी थी LP पर और टेक्नीशियन पर, और वो सारी चीज़ें हुई, जो आप लोग के साथ मीटिंग होगी फिर वही नोटिफिकेशन आना शुरू हुआ, तो इसमें भी सर मान लें कि ऐसा होने जा रहा है। लग रहा है ऐसा है। जैसे देखिए उस टाइम उन्होंने कहा था टेक्नीशियन की बहाली हम जल्दी लाएंगे, तो वो आई। रेलवे कैलेंडर की बात उन्होंने नहीं मानी थी, लेकिन बाद में इतना हंगामा हुआ कि फिर वो बातें मानी गई। हर साल वैकेंसी देंगे ये नोट में लिखा गया, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने उस टाइम मांग की थी। हम लोगों ने LP के वैकेंसी बढ़ाने की भी मांग की थी, लेकिन उन्होंने इस पे साफ डिनाई कर दिया था कि हम इसको बढ़ा नहीं सकते चूँकि हमको हर साल लेना है। तो वो बातें हमने बच्चों के सामने रखी थी, और ये बातें भी स्पष्ट तरीके से उन्होंने कही थी कि ये लगभग यही होगा। बाकी हो सकता है कि बोर्ड का मन चेंज हो जाए और ऐसा कुछ हो जाए, तो वो अलग बात है। सर अब समय बहुत कम है, अगर देखें तो छात्र भी कैटेगराइज हैं, कुछ पुराने छात्र हैं, कुछ नए छात्र हैं। सर पुराने छात्र अब क्या करें, नए छात्र सर क्या करें? पुराने छात्रों को अनाधून टेस्ट मारना है जितना आप मार सकते हैं। हमारे सेंटर पे डेली टेस्ट उपलब्ध है फुल सेट। और अगर आप नए छात्र हैं तो कॉन्सेप्ट भी आपको 3 से 4 घंटा पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस में आपका मेनली मैथ, रीजनिंग और साइंस है, और 10 नंबर का आर्ट्स पेपर है, तो मेनली यही 3 घंटा है। तो ये 3 घंटा आपको पढ़ना भी है, 3 घंटा टेस्ट भी मारना है, और तब 6 घंटा आपको सेल्फ स्टडी, मतलब 10 से 11 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा। नया लड़का को 10 से 11 घंटा पढ़ना होगा। पुराने बच्चों को भी 10 से 11 घंटा पढ़ना होगा, तो उनको नंबर ऑफ टेस्ट ज्यादा से ज्यादा लगाना है। तो उसके लिए आप कमर कस लीजिए। 3.5 महीना मात्र समय है, अब आपके पास समय नहीं है, इसका प्रॉपर ध्यान रखिएगा। सर CBT 2 के लिए कुछ अलग करना है या फिर चीजें अभी से ही उसी प्रकार लेकर चलनी है जिस प्रकार से CBT 1 में रहे? नहीं, देखिए CBT 1 CBT 2 दोनों साथ में लेकर चलना होगा। जैसे हम अभी अपने सेंटर पे CBT 2 का भी टेस्ट स्टार्ट कर दिए हैं, और CBT 2 के में जो मेंस में 50 नंबर का बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग होगा, उसका स्पेशल टेस्ट स्टार्ट कर दिए हैं। तो ट्रेड का स्पेशल टेस्ट स्टार्ट कर दिए हैं। तो फुल टेस्ट स्पेशल CBT 2 का स्टार्ट कर दिए हैं। पार्ट वाइज टेस्ट स्पेशल स्टार्ट कर दिए हैं। तो आपको अभी से CBT 1 को 70% और 30% CBT 2 को लेकर चलना है, और जब CBT 1 आप देकर आओगे ना, तो 100% CBT 2 लेकर चलना है। अच्छा सर, जाते जाते अब बता दीजिए चैनल पर क्या कुछ अपडेट है? जो 11 लाख लोगों का परिवार था वो अचानक से जो गायब हो गया, सर आने की कितनी सर उम्मीद दिख रही है? क्योंकि छात्र सर हमें भी लगातार मैसेज कर रहे हैं कि वहाँ पर हमें बहुत सारा फ्री कंटेंट मिलता था और हमें वो चीज़ नहीं मिल रही। देखिए बहुत सारी बातें हैं, मतलब अंदर के दुख को मैं बयां नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ही हिम्मत हार दूंगा तो फिर बच्चे जो हमसे हिम्मत लेते हैं उनका क्या होगा। तो कहीं ना कहीं आप टेंशन ना लें, चैनल की बात है, चैनल के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, आप लोग भी कोशिश कर रहे हैं। आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आएगी तो भी अच्छी बात है, कोई बात नहीं। हम लोग एक नया चैनल बना लिए हैं SK झा न्यू के नाम से, तो आप उस चैनल पर आइए और कोशिश करेंगे हम लोग वहाँ से आगे बढ़ने की, और एक अच्छा कंटेंट हम आपको देंगे। अभी सुबह 6 बजे हम लगातार क्लास ले रहे हैं, डेली सुबह 6 बजे आप आ सकते हैं। चैनल का नाम है SK झा न्यू। बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अभी हमारे साथ SK झा सर थे, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से LP में क्या सेफ जोन हो सकता है, ग्रुप D में क्या ITI रहेगी या नहीं रहेगी। सर ने इस पर बात की, और नए छात्रों को, पुराने छात्रों को अब जो इतना समय बचा हुआ कैसे तैयारी करनी चाहिए, सर ने हर पहलुओं पर बात की। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वैकेंसी के संदर्भ में, अपनी तैयारियों में? अगर किसी प्रकार का डाउट आपको है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऑन ड्यूटी पर ही। जय हिंद।